दुनिया में कुछ लोग फोटो के लिए नेताओं के पीछे भागते हैं। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो फोटो के लिए मीडिया के पीछे भागते हैं और कुछ नेता ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ उनके साथ सेल्फी लेने के लिए ही पैदा हुई है। इस बार भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्ज मेलोनी का मामला सामने आया है। एक फोटो की कहानी शुरू हुआ विवाद अब अमेरिका और इटली के बीच कूटनीति के तनाव में बदलता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, पहले फोटो पर बहस हुई, फिर बयानबाजी हुई, फिर विदेश मंत्री नाराज हुए और फिर आखिरकार अमेरिका का दौरा तक रद्द हो गया। तो आइए समझते हैं आखिर फोटो फ्रेम में ऐसा क्या हुआ जो पुराने दो राजनीतिक सहयोगियों के रिश्ते में दरार की चर्चाएं शुरू हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अनुश्री तिवारी। हाल ही में फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन हुआ। दुनिया के बड़े बड़े नेता एक मंच पर थे, कैमरे चमक रहे थे, हाथ मिल रहे थे और कूटनीति की मुस्कुराहट बांटी जा रही थी। लेकिन सम्मेलन खत्म होने के बाद ट्रंप ने इटली के टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि ऐसा दावा कर दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा दी। ट्रंप ने कहा कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्ज मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए उत्सुक थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि वो खुद फोटो नहीं खिंचवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें मेलोनी पर दया आ गई। अब कूटनीति के इतिहास में शायद पहली बार किसी विश्व नेता ने फोटो खिंचवाने को भी अपनी मानवीय सहायता कार्यक्रम की तरह पेश कर दिया है। मतलब अभी तक दुनिया अमेरिका से सैन्य मदद लेता था, आर्थिक मदद लेता था, रणनीतिक मदद भी मांगी जाती थी। अब पता चला कि अमेरिका फोटो की मदद भी देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही तो आता है क्योंकि जॉर्ज मेलोनी ने ट्रंप के दावे को सीधे सीधे झूठ बता दिया। मेलोनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मुझे नहीं समझ में आता ट्रंप अपने सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। और फिर उन्होंने वो लाइन कही जिसने पूरे विवाद को गरमा दिया है। मेलोनी ने कहा कि इटली और मैं कभी भी भीख नहीं मांगते, यानी जवाब साफ था, फोटो की जरूरत किसी को नहीं थी। अब सोचिए, एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि फोटो के लिए रिक्वेस्ट हुई, दूसरी तरफ मेलोनी कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच्चाई क्या है ये तो वो कैमरा ही बता सकता है जिसने फोटो खींची होगी। लेकिन विवाद यही नहीं रुका क्योंकि इटली ने सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि पूरे इटली का इसे अपमान मान लिया। इटली ने के विदेश मंत्री ने भी सामने आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा की वे अपना वास्तविक अमेरिका दौरा रद्द कर रहे हैं। बता दें कि मियामी में होने वाली इटली अमेरिका बिजनेस इन्वेस्टमेंट और साइंस फॉर्म छोड़ने दिया है। अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ होने वाली इस बैठक को रद्द कर दी गई है और तनाजी ने साफ कहा है कि ट्रंप को शब्द पूरी इटली का अपमान है। यानी मामला अब फोटो से निकलकर विदेश की नीति तक पहुंच चुका था। लेकिन ट्रंप कहां रुकने वाले, उन्होंने फिर से मेलोनी पर निशाना साधा। इस बार मुद्दा फोटो का नहीं बल्कि ईरान और नाटो का था। ट्रंप ने कहा कि वे मेलोनी को अपना समर्थक नहीं मानते हैं क्योंकि ईरान संकट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मुद्दे पर वे नाटो समूह के साथ मजबूती से नहीं दिखी। यानी फोटो से शुरू हुई बहस अब सीधे मध्य पूर्व की राजनीति तक पहुंच गई है और यही वजह है कि इस विवाद को सिर्फ व्यक्तिगत बयानबाजी नहीं माना जा रहा। असल में दो नेताओं के बीच पिछले कुछ महीनों से मतभेद बढ़ रहे थे। ईरान से लेकर अमेरिका का रुख लगातार आक्रामक रहा है। वहीं इटली अपेक्षा संतुलन और सावधानी भरी लाइन लेता रहा है। इस साल की शुरुआत में जब पोप लियो 14वें ने युद्ध को लेकर चिंता जताई थी तो ट्रंप ने उनकी आलोचना की थी। उस वक्त मेलोनी ने भी अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप को रवैये का विरोध किया था। यानी राजनीति मतभेद में पहले से मौजूद थे। फोटो वाला बयान तो सिर्फ चिंगारी साबित हुआ है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कभी यही मेलोनी ट्रंप के यूरोप में सबसे करीबी सहयोगी में गिने जाते थे। ट्रंप एक दूसरे के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले प्रमुख यूरोप नेताओं में से एक अकेले थे। लेकिन दोनों नेताओं के बीच चारधारे में अब कई समानता बताई जा रही है। लेकिन राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी का मौसम कब बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। यहाँ तो ऐसा हाल है कि कल तक जो मंच साझा कर रहे थे आज एक दूसरे के बयानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक फोटो की कहानी ने दुनिया भर के फिर याद दिला दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कैमरे कभी कभी मिसाइलों से ज्यादा खतरनाक साबित हो जाते हैं क्योंकि तस्वीर चाहे एक सेकंड की खिंचाई जाए लेकिन उसके राजनीतिक असर सालों तक दिखाई दे सकते हैं। अब देखना यह होगा कि ट्रंप और मेलोनी के बीच ये जुबानी जंग सिर्फ सुर्खियों तक सीमित रहती है या फिर अमेरिका और इटली के रिश्ते पर भी इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल इतना तय है कि इस विवाद के बाद दोनों नेताओं की अगली मुलाकात में कैमरे की नजर सबसे ज्यादा फोटो खिंचवाने पर रहने वाली है क्योंकि अब सवाल सिर्फ
फोटो का नहीं होगा बल्कि कौन खींच रहा है इसका भी होगा। सवाल ये होगा कि फोटो मांगा किसने था और फोटो खिंचवा कौन रहा है और रिक्वेस्ट किसकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जननेक्स्ट।